सुखदेव भगवान कौन है? गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती हैं और कृष्ण कृष्ण जपाया करती हैं। कहो मिट्ठू, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ भी, उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहां भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहाँ चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहाँ मेरा शुक, कहाँ मेरा शुक, हा शुक शुक शुक, कहाँ चले गए तुम? पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहाँ है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को। राधा रानी ढूंढ रही है, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है, वो उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही। चल पड़े। पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले, नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमने पकड़ा है। राधा रानी बोली हमारा है। कन्हैया के मित्रों ने कहा हमारा है। अब कौन निर्णय करे कि ये तोता किसका है? तब कहा वृषभानु जी ने कि चलो तोते से ही पूछ लेते हैं कि भाई तू ही बता किसका है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने पूछा कि तोता शुक, बताओ तुम किसके हो? तब तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। तो बोली कि जब राधा रानी के हो तो तुम राधा राधा जपो मुख से, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों जप रहे हो? बोले जो राधा का है, जो राधा का हो चुका, वही तो कृष्ण कृष्ण जपेगा। राधा रानी ने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है, उन्होंने ही तो कहा है कि कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी तोते को पाठ पढ़ाती हैं, कृष्ण कृष्ण कहो। तो वो तोता राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गए बरसाना, और बरसाने में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन्होंने लुका छिपी का खेल खेला। चलो खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला लुका छिपी? छिप जाते हैं फिर ढूंढते हैं, पहला ये दूसरा ये तीसरा। तो राधा रानी, पहले भगवान कृष्ण छिपे, उनकी टोली छिपी और दाम पड़ा राधा रानी पर। तो राधा रानी दाम दे रही हैं। अब वो ढूंढ रही हैं श्री राधा रानी कृष्ण को। तो राधा रानी ने तो बहुत कम टाइम पे ढूंढ लिया, कृष्ण ये, मनसुखा ये, श्री रामा ये, मधुमंगल ये, सबको खोज लिया। अब बारी आई राधा रानी के छिपने की, और प्रभु पे दाम पड़ा भगवान कृष्ण पर। अब जब दाम पड़ा तो भगवान थक गए पर राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने तोते से कहा, आप बताओ, तुम जानते हो ना राधा जी कहाँ छिपी हैं, बताओ किशोरी जी कहाँ है, लाडली जी कहाँ है, बताओ। तोते ने बता दिया धीरे से, वहां जाओ वहां छिपी। कन्हैया गए और पकड़ लिया श्री राधा रानी को। और जब पकड़ी गई तो किसी सखी ने कहा कि राधा, ये तोते ने बताया है पता, वरना कन्हैया थोड़ी ढूंढ पाते। तब राधा जी को आई, देखो राधा रानी को क्रोध आया हम ये नहीं कह सकते, राधा जी ने उस तोते पर कृपा की। क्या कृपा की? राधा रानी ने उसे, उस तोते पर कृपा की और कृपा पूर्वक श्राप दिया। कहा कि शुक्र, तुमने मेरे खेल में बाधा पहुंचाई है बताकर, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में पहुंचो, इसी लोक मृत्यु लोक में रहो, और हमसे वियोग होगा तुम्हारा, तुम्हारा और हमारा क्या हो जाएगा? वियोग होगा, दूरी होगी, क्योंकि तुमने हमारे सुख में खेल में बाधा पहुंचाई है। तोता तो रोने लगा, माँ क्षमा करो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा माँ। तब भगवान कृष्ण की ओर तोते ने कहा, प्रभु मैंने आपकी मदद की है राधा रानी के छिपे होने पर बताने, अब आप मेरी मदद करो, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले, तोता ये श्राप नहीं है, ये कृपा है, ये मेरी मर्जी है कि आप जाओ और आप सुखदेव जी बन करके जाओ और मेरा और राधा रानी के प्रेम का संसार में प्रचार करो भागवत के रूप में, क्योंकि आपसे बढ़िया हमारा प्रचारक कोई हो नहीं सकता, जो आप सब कुछ समझते हो जानते हो। और आप जाना इस धरा पर
कृष्ण नाम का, भागवत जी का, राधा नाम का प्रचार करना। और वही सुखदेव भगवान, वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, जहां राजा परीक्षित जी का उद्धार भागवत जी से हुआ। और फिर वही भागवत परीक्षित जी के द्वारा, जब पहली बार सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुनी, वही भागवत फिर इस धरा पर आज भी जीवित है और